और ये खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। अब महानगर टॉप 10 के बाद आप जान लीजिए कि पुलिस दस्तावेजों में आरोपियों की जाति के जिक्र पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने एक अहम आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव ने पुलिस के दस्तावेजों में एफआईआर, पंचनामा, गिरफ्तारी मेमो, सार्वजनिक जगहों, गाड़ियों के जाति के जिक्र गाड़ियों के ऊपर और इस पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं सीधे तौर पर। अभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, डीएम और एसपी को ये आदेश भेजा गया है। इसमें गिरफ्तारी के रिकॉर्ड से जाति हटाने और इसकी जगह पर संबंधित व्यक्ति के माता पिता का नाम जोड़ने को कहा गया। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों में नोटिस बोर्ड, गाड़ियों और साइन बोर्ड से भी जातियों के संकेत और नारे हटाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सरकार ने, जिला प्रशासन ने जाति के आधार पर होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगाने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस के दस्तावेजों में आरोपियों की जाति का उल्लेख न करने, गाड़ियों, सार्वजनिक जगहों, साइन बोर्ड, सोशल मीडिया आदि में से जाति के महिमा मंडन पर रोक लगाने के आदेश दिए। जाति के जिक्र पर रोक। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से एक निर्देश सभी जिला कप्तानों, डीएम, पुलिस कमिश्नर्स, एडीजी, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जारी किया गया है कि पुलिस के किसी भी दस्तावेज, एफआईआर, पंचनामा, गिरफ्तारी मेमो में किसी भी वादी, आरोपी या गवाह की जाति का जिक्र नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, दीपक कुमार ने ये निर्देश दिए हैं कि जाति आधारित रैली, धरना, प्रदर्शनों पर उत्तर प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वाहनों पर भी जाति को महिमा मंडित करने वाले स्लोगन या स्टिकर नहीं होने चाहिए। यदि पाए जाते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। यही नहीं, कहीं भी कोई साइन बोर्ड, संकेतक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी जाति का महिमा मंडन करता हो। उधर खबर हमीरपुर से है, जहां पर राठ कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश पर युवक को अगवा करके बस स्टैंड में फेंकने का आरोप है और इस मामले में बाकी आरोपी भाग निकले हैं। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, खाली कारतूस बरामद किया। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम से घिरा देखकर अभियुक्त ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई। इस दौरान अभियुक्त विवेक राजपूत पुत्र दिलीप के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे मौके पर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर मुरादाबाद से, जहां पर मुरादाबाद के थाना पाकबाड़ा क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दूसरा बदमाश मौके से फरार है। दोनों बदमाशों पर लड़के की हत्या का आरोप है। उधर फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश का नाम सुरजीत उर्फ सीटू है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दो लुटेरे वारदात को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे हैं। पुलिस ने छीछामई नहर पुल पर चेकिंग शुरू की और मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में अपना नाम सुरजीत उर्फ सीटू यादव, निवासी नगला कन्ही, थाना खैरगढ़ बताया गया है तथा अपने साथी का नाम अजय, निवासी फतेहपुरा, थाना सिकोहाबाद बताया गया है। घायल बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा व जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को इलाज हेतु तत्काल संयुक्त चिकित्सालय सिकोहाबाद भिजवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
उधर हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला सामने आया। यहां पर लोगों को बीमारी उनकी ठीक करने का झांसा देकर, इस पर लालच देकर धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी। जानकारी के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, पुलिस भी पहुंची। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रकरण थाना सांडी से संबंधित है, जहां ग्राम भावपुरवा में धर्म विशेष की पुस्तकों को रखकर और कैंडल जलाकर लोगों को इकट्ठा करके चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था तथा धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। कुल 8 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उधर कासगंज में पुलिस ने रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद समीर को गिरफ्तार किया। आरोपी पर नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को रेलवे फाटक से गिरफ्तार किया है। हरदोई से खबर, जहां पर बच्चों के बीच हो गया विवाद। अब इस विवाद ने बड़ा रूप ले लिया जब इसमें बड़े भी आ गए। 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान महालाल ने सतेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। बाद में मदद के लिए आए एक शख्स के पिता पर भी हमला किया गया। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। हरियावा थाना अंतर्गत ग्राम उच्चवल में शाम लगभग 6:30 बजे बच्चों के विवाद को लेकर 2 व्यक्तियों के बीच में मारपीट हो गई, जिसमें महालाल पुत्र बटेश्वर के द्वारा सतेंद्र पुत्र जुगल किशोर को पेट में चाकू मार दिया गया है। घायल सतेंद्र को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी महालाल की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। अन्य वैधानिक कार्रवाइयां प्रचलित हैं। शारदीय नवरात्र के अवसर पर मोदी सरकार ने करोड़ों देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया। देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। इसके चलते तेल साबुन से लेकर दवाइयां, टीवी, एसी से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ सस्ता हो जाएगा। रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाइयां, बिजली के उपकरण, लगभग 375 ऐसी चीजें हैं जो आपको कम दरों पर मिलेगी, चाहे वो खाने की चीजें हों, चाहे वो घर के इस्तेमाल की चीजें हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स बचत उत्सव की घोषणा की। नवरात्र का पहला दिन आज और देश भर में 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। पीएम ने एमएसएमई के आत्मनिर्भर भारत में योगदान पर जोर देते हुए कहा कि जो चीजें देश में बन सकती हैं उन्हें देश में बनाना चाहिए। मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। देश में आज से नया जीएसटी रिफॉर्म लागू हो गया है और इसके साथ ही रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाली डेयरी प्रोडक्ट्स भी, किराना सामान के रेट भी बदल गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी राहत मिली है।
जीएसटी 2.0 लागू हो गया है, जिसके चलते जो है लोगों को बड़ी राहत मिली है। जो मिडिल क्लास फैमिली है उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि जो जीएसटी स्लैब है जो पहले 18 से 28% था, उसको 5 से 12% किया गया है। और कई फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पर जीएसटी 5% होता था, उसको हटा दिया गया है। मैं यहाँ मदर डेयरी पे मौजूद हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं दूध, पनीर, छेना जिस पे से जीएसटी हटाया गया है, तो आप उसके रिवाइज्ड पैसे देख सकते हैं, रिवाइज्ड वर्जन देख सकते हैं कि पहले जो है वो किस दाम में चीज़ें मिलती थी और अब किस दाम में मिल रही हैं। लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं और आज से जो है वो जीएसटी जो लोगों के लिए है वो राहत रहेगी, क्योंकि नवरात्र भी है, त्योहारों का मौका है, तो ऐसे में लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं। तो पीएम मोदी के जीएसटी के संबोधन पर सीएम योगी ने कहा कि जीएसटी कम होने से लोगों को भरपूर फायदा मिलेगा। में आ गए हैं और कम हो गए। ट्रैक्टर है, टायर है, ट्यूब है, सिंचाई के साधन है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सामग्री टैक्स फ्री कर दी गई, बीमा टैक्स फ्री कर दिया गया। यानी एक बड़े रिफॉर्म को लेकर के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े। इसका मतलब मार्केट हेल्दी होगी, मार्केट हेल्दी होगी, खरीदारी खूब होगी, स्वाभाविक रूप से लोग टैक्स भी देंगे, कम पैसे में अच्छी खरीदारी करेंगे, लोगों के खरीद का दायरा बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा और लोगों को नई नई चीजों का स्वाद लेने का आनंद भी होगा। पर्व और त्योहार का उत्साह अलग से होगा। दीपावली का इतना बड़ा उपहार प्रधानमंत्री जी ने दिया है देशवासियों को। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें संभल के एसपी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जीएसटी कम करने के फैसले को सही बताया और कहा कि आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर कम से कम जीएसटी लगे। जो जीएसटी लगी हुई थी यकीनन बहुत भारी भरकम थी। अभी उसके स्लैब के अंदर गिरावट की है और अब उसको 28% को ख़त्म करके 5 से 18 किया है। तो बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि आम जनता की ज़रूरत को देखते हुए और जिस प्रकार से एक महंगाई का बोझ पूरे देश की नागरिकों पर पड़ रहा था तो वो कम होना चाहिए। खैर किया है। हम तो चाहते हैं कि और भी ला करके जो जीएसटी की स्लैब है 18% से घटा करके 12% तक पर लानी चाहिए और जो आम जनता की जो डेली वेस्ट के प्रोडक्ट हैं, जो डेली यूज़ के हैं, उनको तो बिल्कुल मिनिमाइज करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, कानपुर की खबर जानी, जहां पर नेवी कोस्ट गार्ड की परीक्षा में पकड़े गए 4 मुन्ना भाई सॉल्वर समेत 4 लोग पकड़े गए हैं। क्राइम ब्रांच और स्पेशल पुलिस की टीम ने इन्हें पकड़ा है। 2.5 लाख रुपए में सौदा हुआ था। लखनऊ एसटीएफ ने जतिन को 2023 में परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में लखनऊ के कृष्णनगर थाने से जेल भेजा था। कई जिलों में जुड़े हैं इन सॉल्वर्स के तार, सोर्सेस के हवाले से खबर है। तो परीक्षा में नकल करवाने वाले ये मुन्ना भाई जो पकड़े गए हैं, इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी अमित गंजू देंगे। अमित, की खबर बताएं पूरी। बताना चाहूंगा कि कानपुर में भी एक बार फिर से मुन्ना भाई पकड़े गए। दरअसल मर्चेंट नेवी की जो परीक्षा थी सब ऑनलाइन थी। 19 से 21 तारीख तक चलने वाली परीक्षाओं में 4 वो लड़के बैठे थे जो यहाँ के थे ही नहीं। दरअसल इन लड़कों ने कुछ सस्पेक्ट लगे, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इस पर पूरी घेराबंदी की और परीक्षा के दौरान ही इन्हें उठा लिया गया। एक एक करते तार जुड़ते चले गए। कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, मेरठ, नोएडा तक के इनके तार जुड़े बताए जा रहे हैं। और ऐसे में जो पकड़े गए हैं 4, उसमें जतिन और कामरान वो व्यक्ति है जो आगरा में है। उसने पैसे का ठेका लिया था। 2.5 लाख रुपया 4 छात्रों से लिए गए थे और इन्होंने मास्क लगाया था ये बताने के लिए चारों ने कि इनको वायरल है। और ऐसे में कई चीजें ऐसी थी जो एक एक करके जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की सामने आई। और ऐसे में अब 2.5 लाख जिनसे लिया गया वो कौन है, हेल्पिंग हैंड कौन है, पैसा किसके माध्यम से ट्रांसफर हुआ। और अगर पुलिस के सूत्रों की माने तो 2003 में जतिन को कृष्णनगर थाने से अरेस्ट किया गया था, सॉल्वर के रूप में पकड़ा गया था। लगभग 7.5 महीने जेल में रहने के बाद उसने एक बार फिर से इसका नेटवर्क शुरू किया और फिरोजाबाद और आगरा के लड़कों के साथ मिलकर इस परीक्षा में ऑनलाइन देने के लिए पहुंचे थे। अब पुलिस की टीम इनके निशानदेही पर अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जी कंचन। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका अमित गंजू जानकारी के लिए।
कानपुर की बात खबर उन्नाव से, जहां पर विशेष धर्म के लोगों पर जुलूस निकालकर सर तन से जुदा करने के नारे लगवाने का आरोप है। सर तन से जुदा, ये नारे देखिए उन्नाव में लगे। और अब इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और जुलूस में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। विशेष धर्म के लोगों पर पुलिस की टीम पर पथराव करने का भी आरोप है काशीपुर में, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई है। ये लोग आई लव मोहम्मद मामले में कानपुर में दर्ज हुई एफआईआर के खिलाफ जुलूस निकाल रहे थे। आज सूचना मिली कि गंगा घाट थाना पे जो है कुछ लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और इसका उल्लंघन करने की सूचना मिली थी। इस आधार पे पुलिस वहां गई थी, तो वहां पे जिस मोहल्ले में गई थी जहां पे सूचना मिली थी, वहां पे कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको हल्का सा बल प्रयोग करके वहां से उनको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हालात पूरी तरह सामान्य है। डीएम एसपी ने क्षेत्र का निरीक्षण कर पैदल गश्त की, इसके साथ ही पुलिस ने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों के द्वारा। इसके साथ ही जो घटना में शामिल 6 युवक थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। खबर लखनऊ से, जहां पर कैंट इलाके में तेंदुआ दिखने से दहशत है। कार सवार युवक ने तेंदुए का वीडियो भी बनाया है। सड़क पार करते हुए तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए, आप भी देख सकते हैं इन तस्वीरों में। रहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने की खबर से आसपास के लोग अब डरे हुए हैं। वन विभाग की टीम अब इस तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, लखनऊ जैसे शहर में तेंदुए की ये धमक लोगों के मन में डर बैठा रही है। कार सवार शख्स ने अचानक से वीडियो बनाया, जिसमें आप देख सकते हैं साफ तेंदुआ दौड़ता हुआ आपको नजर आएगा। शहरों की लाइट और ये चकाचौंध के बीच में तेंदुए का दिखना स्वाभाविक रूप से आसपास के लोगों के बीच में डर पैदा कर रहा है। अब इस तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार दबिश दिए हुए है।